देखिए, इस साल का जो बजट पेश हुआ है और जो बजट में जो त्रुटियां दिख रही है, जो गलतियां दिख रही है, वो शहरवासियों में आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं कि आज प्रशासकीय राज में न कहां पर भी महापौर है, न उप महापौर है, न स्टैंडिंग कमेटी का कोई चेयरमैन है। पर आयुक्त के सामने जो हमारे अधिकारियों ने बजट रखा और जो शहरवासियों के सामने बजट आया है, बहुत ही धक्कादायक बजट है। इस बजट का मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कलानी परिवार की तरफ से, ओमी कलानी और पंचम कलानी की तरफ से मैं इस बजट के अंदर जो गलतियां हुई है, मैं गलतियां नहीं कहूंगा तो शहरवासियों पर बहुत बड़ा एक बोझ डाला गया है। तमाम शहरवासियों को मैं आज बताना चाहूंगा कि पानी की जो इस बजट में जो कीमत है, वो झोपड़पट्टी में जो पहले झोपड़पट्टी में जो कच्चे मकान थे, जो झोपड़ों के मकान थे, झुग्गी झोपड़ियां थी हमारे उल्लासनगर के अंदर, उसको टैक्स के माध्यम में पानी में 1200 रुपए उसकी हर साल में 1200 रुपए उसकी पानी का बिल टैक्स के माध्यम से हमको आता था। अब वो बिल सीधा 1200 से 3000 रुपए किया गया है। यही नहीं तो पक्के जो घर है, जो उल्लासनगर के अंदर टेयर गेटर के जो घर है, वो टेयर गेटर के घर और जो पक्के घर है एकदम, उनको टैक्स के माध्यम से हर साल में 1800 रुपए आते थे, अब सीधा 6500 रुपए आएंगे। इसका मतलब 3 गुना भाव पक्के घरों के अंदर पानी पट्टी में बढ़ोतरी की गई है। और उल्लासनगर के अंदर जो इमारतें हैं, जो बंगलोज है, उनको टैक्स के माध्यम से पानी का जो बिल आता था वो आता था 3600 रुपए, मतलब 3600। अब वो सीधे तौर पर 8000 रुपए लोगों को भरने पड़ेंगे। मतलब पानी के लिए बहुत ही, एक तरफ उल्लासनगर के अंदर पानी की बहुत किल्लत है। पानी के लिए सुभाष टेकड़ी की जो जनता है, सुभाष टेकड़ी के अंदर मेरी माता और बहनें सड़कें पर उतरकर मटके तोड़ रही है कि हमको पानी नहीं है। दूसरी तरफ उल्लासनगर के अनेक विभागों में पानी की बहुत जटिल समस्या है और उस जटिल समस्याओं को देखते हुए एक तो पानी नहीं है और पानी के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है वो 3 गुना, 1200 के 3000, 1800 के 6500 और 3600 के 8000, ये जो भाव लगाए गए हैं हमारे शहरवासियों के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से भाव लगाए गए हैं। ये शहरवासियों के ऊपर करोड़ों रुपए की वसूल किए जाने वाले टैक्स के माध्यम से पहले ही महानगर पालिका के प्रशासन बहुत ही कड़ा रुख अपना रही है। अब पानी के माध्यम से भी नया बिल पानी का जनरेट होगा, लोगों के घर पर आएगा। तो हम जल्द पंचम कलानी जी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्षा पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में हम आयुक्त महोदय से मुलाकात करने वाले हैं कि ये गलत तरीका है। पानी के जो इतने बिल जो बढ़ाए जा रहे हैं, एक तरफ हमारा जो शहर है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, व्यापारिक शहर है, और इस व्यापारिक शहर में जो है जिस तरीके का व्यापार है हमारे शहर में, हम टैक्स पे करते हैं, हम व्यापार के माध्यम से शहर को और राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को जीएसटी पे करने के बावजूद भी आज हमारे शहर के हालात एक तो पहले ही बहुत खराब है और उस खराब हालात में भी पानी की जो कीमत है वो बहुत काफी बढ़ा दी है। तो आज ही हमने एक आयुक्त महोदय को पंचम कलानी जी के अध्यक्षता में एक लेटर हमने भेजा है कि पानी की कटौती, पानी के जो बिल है उसकी कटौती जहां पर भी जितने हैं उतने ही रखे जाए और नए पानी के बिल भेजने की जो योजना महानगर पालिका में रखी है प्रशासकीय, वो हटाया जाए। और जल्द हम मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को आयुक्त महोदय से पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में हम सभी नगर सेवक और व्यापारियों के अध्यक्ष और यूटीए और फोरम के तमाम साथी आयुक्त महोदय से मिलकर पानी पट्टी के जो बिल बढ़ाए गए उसका कड़ा विरोध दर्शाएंगे। हमारे शहरवासियों ने जिस तरीके से हमारे आमदार जी के ऊपर भरोसा रखकर चुन कर दिया है, आज उनका काम है कि राज्य की सरकार उनकी है और राज्य की सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रशासन के अंदर जो प्रशासकीय आयुक्त है उनसे काम लेना है। पर वो जब भी जाते हैं तो सिर्फ टेंडरों की बात करते हैं, ना कि पानी पट्टी की बात करते हैं, ना कि घर पट्टी की बात करते हैं। मैं तमाम शहरवासियों को कहना चाहता हूं कि सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करना बहुत सशक्त जरूरत है, नहीं तो आज हमारे शहर के ऊपर करोड़ों रुपए वसूले जाएंगे। हमारे शहर में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, शौचालय नहीं है, वृद्धान नहीं है, यही नहीं तो आज हमारे शहर में खेल का मैदान नहीं है। आज हमारे शहर के अंदर जिस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पानी भी नहीं है
और पानी के ऊपर इतने सारे बिल लगा देना अपने इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए महानगर पालिका की, आज आमदार जी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि उन्होंने जाकर राज्य की सरकार से महानगर पालिका की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से कुछ मदद लेनी चाहिए। पर मदद न लेकर शहरवासियों को चुनाव के बाद, मतलब आमदार चुनाव जीतने के बाद सीधा 1200 से 3000, 1800 से 6500, 3600 से 8000 ऐसे कीमत लगाकर शहरवासियों से करोड़ों रुपए वसूल करने की जो प्लानिंग महानगर पालिका की है, इसका कड़ा विरोध है कलानी परिवार की तरफ से। ओमी कलानी और पंचम कलानी जी, जल्द हम सभी नगर सेवकों का एक शिष्टमंडल आयुक्त महोदय से मिलने वाला है। यदि नहीं सुना गया तो इसके लिए आंदोलन की भी हम तैयारी करने वाले हैं कि हमारे शहरवासियों के ऊपर इतने बड़े बोझ की जरूरत, आज शहर की स्थिति बहुत खराब है, पहले मूलभूत सुविधा दो। और एक आश्चर्य की बात है कि हमारे शहर में पानी नहीं है, पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। मेरी माता और बहनें हंडे तोड़ रहे हैं। सुभाष टेकड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैं अनेक क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। उसमें एक इस बजट में और एक आश्चर्यजनक बात है कि जो जहां पर पानी नहीं आएगा, जिस भी क्षेत्र में पानी नहीं आएगा, यदि आपको टैंकर चाहिए तो वो टैंकर के भी 700 रुपए आपको महानगर पालिका में भरने होंगे। टैंकर, एक तरफ हम टैक्स पे कर रहे हैं, दूसरी तरफ टैंकर हम आपके ही हमारे ही घरों में पानी लाने के लिए यदि महानगर पालिका का जो कर्तव्य है पानी देने का वो नहीं कर पा रही है और टैंकर के माध्यम से पानी मंगा रहे हैं, तो उसका भी 700 रुपया भरना पड़ेगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है इस बजट में जो प्रस्तुत किया गया है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बजट के पानी पट्टी के जो कर लगाए गए उसका हम विरोध जताते हैं। अब बिल्कुल, मैंने आज ही ओमी कलानी जी, हमारी सभी नेतागण वहां पर बैठे थे और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि यदि पहले आयुक्त महोदय से मिलेंगे, इसकी शिकायत हम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से भी करेंगे कि पानी पट्टी में इतनी जो बढ़ोतरी की गई है उसे हटाना चाहिए। आयुक्त महोदय को यह अवगत करवाएंगे कि यह शहर की पहले ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आज ऐसी स्थिति में चुनाव के पहले हमारी लाड़की बहनों को पैसे दिए गए और आज हमारी लाड़की बहनों से उल्लासनगर शहर में 3-3 गुना मेरी बहनों से पैसे वसूल किए जाने वाले हैं इस बजट के माध्यम से। तो एक तरफ चुनाव के वोट के पहले लाड़की बहनों को पैसा देना राज्य की सरकार की तरफ से, मैं उनका अभिनंदन करूंगा, उन्होंने पैसे दिए, पर आज पानी और नल के माध्यम से उल्लासनगर के मेरी बहनें, मेरे गौर गरीब जनता, उल्लासनगर का व्यापारी वर्ग, उनके ऊपर 3 गुना पानी पट्टी के कर इस बजट में बढ़ाया गया है। मैं हाथ जोड़कर तमाम व्यापारियों को, शहरवासियों को विनंती करूंगा कि आप लोग रास्ते पर उतरकर इसका विरोध जरूर करें, क्योंकि हमारे शहर का करोड़ों रुपए हमारा नुकसान होगा, हमारे शहर के नागरिकों को यह भरना पड़ेगा। आज गौर गरीब आदमी को महंगाई की मार है और उसमें इतने पैसे भरने बहुत कठिन परिस्थिति में होगा। पानी पट्टी का विरोध करने के लिए हम जल्द आयुक्त महोदय के पास मिलने जा रहे हैं कि महानगर पालिका पानी पट्टी का जो बिल है वो अलग से भेजने जा रही है और अलग देकर शहरवासियों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ लगाने जा रही है। आज हमारे शहर में लीकेज का प्रॉब्लम है, पानी की लाइनें जो है वो पूरी तरीके से, हमारे शहर की जो लाइनें हैं वो जंग लग चुकी है। पानी बह रहा है कहां पर, तो कहां पर पानी नहीं है। ऐसी आज हमारे शहर की व्यवस्था है। करोड़ों रुपए के टेंडर होने के बावजूद भी डीआई की लाइन अब तक कहां तक उसका काम पहुंचा है वो भी आयुक्त महोदय से हम पूछेंगे कि डीआई की लाइनों का जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से करोड़ों रुपए के फंड्स आए थे, नई लाइन डालकर, पानी की लाइन डालकर वहां पर लोगों को अच्छे तरीके से पानी मिलना चाहिए। एक तो पानी नहीं मिल रहा है और जहां पानी नहीं मिल रहा है, पानी देने का काम महानगर पालिका को करना चाहिए। वहां पर 700 रुपए टैंकर का भाव लगाया गया है और जो टैक्स में कुछ 1200 रुपए, 1800 रुपए, 3600 रुपए जो ऐसे रेट्स थे उनको सीधा 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया है। वो बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम आयुक्त महोदय से मुलाकात करके ये सभी चीज़ों का विरोध प्रकट करेंगे और इसके लिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की भी मुलाकात करने वाले हैं कि इस तरीके के जो शहर की हालात है वो बहुत कमज़ोर है और ऐसी मूलभूत सुविधाओं न देकर हमारे शहरवासियों के ऊपर जिस तरीके की पानी का बोझ बढ़ाया है उसे जल्द से जल्द कमिश्नर महोदय हटाएंगे, हमें ऐसा लगता है। और हम पंचम कलानी की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय से मिलकर ये सभी बातों को सामने रखेंगे।